Hello बच्चों, let's discuss this question. Consider the following statements regarding microspheres. पहला है they were spherical in shape, दूसरा है they had double layer boundaries, तीसरा है they could grow in size but were not able to reproduce, चौथा है they used ATP as a source of energy. तो हमको पूछा गया कि इन statements में से कौन सा या कौन से statements incorrect है. A 1 only, B 2 and 4 only, C 3 only या D none of these. इस question को solve करने का जो की concept है वो है आपके microspheres. माइक्रोस्फियर्स क्या थे बेसिकली? माइक्रोस्फियर्स थे नॉन सेल्यूलर लाइफ के फॉर्म्स. माइक्रोस्फियर थे नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स. और माइक्रोस्फियर्स के कुछ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो वो क्या थे? वो स्फेरिकल इन शेप थे. स्फेरिकल शेप. उनके पास डबल लेयर्ड बाउंड्रीज थी. उनके पास डबल लेयर्ड बाउंड्रीज थी. साथ ही साथ वो एटीपी को यूज कर सकते थे एज एनर्जी सोर्स. एटीपी को वो यूज करते थे एज एनर्जी सोर्स. और वो साइज में ग्रो कर सकते थे. ग्रो इन साइज. वो साइज में ग्रो कर भी सकते थे और साथ ही साथ वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते थे. कुड रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग. तो ये आपको याद रखने हैं. ये कुछ फीचर्स है माइक्रोस्फियर्स के बारे में जो कि वन ऑफ द फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स थे. तो हमने माइक्रोस्फियर के बारे में देखा कि उनका स्पेरिकल शेप था, डबल लेयर बाउंड्रीज थी, एटीपी को एज एन एनर्जी सोर्स वो यूज कर पाते थे और वो साइज में ग्रो कर सकते थे और बडिंग जैसे एक प्रिमिटिव बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस भी कर सकते थे. तो पहला चलिए वापस स्टेटमेंट्स में देखते हैं. पहला स्टेटमेंट है स्पेरिकल इन शेप, बिल्कुल सही, हमने अभी अभी देखा. उनके डबल लेयर बाउंड्रीज थे, ये भी ठीक है. तीसरा है दे कुड ग्रो इन साइज बट वर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ये गलत हो गया. और चौथा है दे यूज्ड एटीपी एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ठीक है. तो हमने क्लियरली देखा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट में सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो चलिए वापस से हम ऑप्शंस देखते हैं. पहला है 1 ओनली गलत, B 2 and 4 ओनली गलत, C 3 ओनली ये ठीक है, D none of these ये भी गलत है. So the correct option to this question is option C 3 only. Hope you have understood it well. All the best.